नमस्कार दोस्तों, यह है दीक्षा भूमि के पवन धरती। इस दीक्षा भूमि के दर्शन के लिए या देखने के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों की संख्या में दूर दराज से आते हैं। और ये वही जगह है जिस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन बुद्ध धम्म का दीक्षा अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ अपनाए थे। और वो तारीख था 14 अक्टूबर 1956। बाबा साहब के जीवन के संघर्ष एवं प्रेरणा को लेकर चलने वाले लोग या बाबा साहब को मानने वाले लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और बुद्ध धम्म का दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये दिन सम्राट अशोक विजयादशमी के दिवस को ही मनाया जाता है। सम्राट अशोक जिसको महान का उपाधि दिया गया है, क्योंकि जब उन्होंने युद्ध विराम दी या हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपनाया और प्रजा एवं अन्य लोगों के जन कल्याण के जो कार्य और साथ ही साथ बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए जो योगदान दिए, उन सभी योगदानों के कारण सम्राट अशोक को महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा गया। वैसे तो उन्होंने तरवल के बल पर कलिंग एवं अखंड भारत को विजय पा लिए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बुद्ध धम्म का स्वीकार कर लिया, बुद्ध धम्म अपनाने के बाद उनको शांति ही नहीं, मन के शांति के साथ साथ उनको लोगों के मन में जो मान सम्मान मिला था, जो तरवाल के बल पर नहीं मिला। तो इसी दिन को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ पर धम्म दीक्षा लेने आते हैं। तो ये सभी जन धम्म दीक्षा लेने वाले लोगों का सर्टिफिकेट बना रहे हैं। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों भी भाषाओं में लोगों को मार्गदर्शन किया जाता है और उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर भरवाया जाता है। यहाँ सर्टिफिकेट भरने के बाद या तो दीक्षा लेते हैं या दीक्षा लेने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट लेते हैं। तो हालांकि यहाँ पर पहले दीक्षा लेते फिर सर्टिफिकेट लेते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने आज पूरा दिन भर लगभग 10 से 25 हज़ार लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की। और यहाँ पर सिर्फ उपासक उपासिकाओं का ही नहीं बल्कि श्रामणार श्रामणी का भी यहाँ पर दीक्षा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लेट आया हूँ, थोड़ा देरी से आने के कारण मुझे उपासक उपासिकाओं के दीक्षा समारोह में सहभागी या उसका वीडियो करने का शुभ अवसर नहीं मिला। हालांकि यहाँ पर कुछ जो श्रामणार है नया अभी भिक्षु संघ पे दीक्षित हुए हैं, वो प्रक्रिया मुझे देखने को मिला है। तो ये सभी जन अपने घर को त्याग कर यहाँ पर भिक्षु बनने आए हैं। और यहाँ पर जितने भी आप लोगों को देख पा रहे हैं, ये सभी जन अपने बारी का राह देख रहे हैं। इन भिक्षुओं का दीक्षा होने के बाद, प्रवज्ञा होने के बाद बाकी यहाँ बैठे हुए लोग भी यहाँ से धम्म दीक्षा अपनाने वाले हैं। हालांकि जब भिक्षु कोई व्यक्ति चीवर लेता है उसको प्रवज्ञा कहा जाता है, और कोई उपासक बिना चीवर धारण किए बुद्ध धम्म ग्रहण करता है उसको दीक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ दीक्षा ले रहे हैं उसी के बाजू में हजारों लाखों की संख्या में बुद्ध एवं बाबा साहब की प्रतिमाओं के प्रति ये जो परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ आए हैं, ये सभी ज़्यादातर दूर दराज के गाँव से आए हुए लोग हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भिक्षु गणों का संघ में दीक्षित के साथ साथ प्रवज्ञा दिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जिस भिक्षु को देख पा रहे हैं, यहाँ पर सुरससाई बंते जी जो जापान से आए और बहुत ही ज्येष्ठ हैं और एक कट्टर अम्बेडकरवादी भिक्षु है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक भिक्षु आगे आगे बोल रहे हैं और पीछे पीछे बाकी जो है नया श्रामणार उसको दोहरा रहे हैं। ये भिक्षु जैसे ही संघ में दीक्षित हो जाते हैं या संघ में प्रवेश पा लेते हैं, वैसे उनका पुराना नाम भी अस्तित्व से मिट जाता है। इसलिए इन सभी श्रामणारों को नया नाम भी दिए जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं लगभग ये प्रवेश समारोह परिपूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी आते हैं श्रद्धा से या बुद्ध धम्म या बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर लोग यहाँ बुद्ध धम्म ग्रहण करते हैं। और बुद्ध धम्म ग्रहण करने के लिए किसी को किसी प्रकार के भी प्रलोभन नहीं दिए जाते या फ्री में कुछ भी बांटा नहीं जाता। सभी जन सहकुशी यहाँ पे आते हैं
और बुद्ध धम्म ग्रहण करने के साथ साथ भोजन महापुरुषों से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ इतिहास सामग्री अपने साथ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर बंते जी इन सभी नए भिक्खुओं को, नया श्रमणर को नया नाम दे रहे हैं। बुद्ध नागा, धम्म नागा, ऐसे धम्म कीर्ति, ऐसा कोई सुंदर सुंदर जो है नाम उन्हें दे रहे। जब तक ये भिक्खु जीवन, श्रामणर जीवन में रहेंगे तब तक उसी नाम से इन्हें जाना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवज्य समारोह लगभग समाप्त हो चुका है और यहाँ पर बहुत सारे लोग, और जो बंते जी का दूसरे तरफ ये दीक्षा भूमि के बाजू में महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के एक बहुत बड़ा पुतला का अनावरण किया गया, तो वहाँ पर जाते हुए तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जो यहाँ पर वीर लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक जापानीज जो भिक्खुनी आए हैं, उनके साथ में फ़ोटो लेने के लिए बहुत सारे उपासक, श्रद्धावान, उपासिकाएं उत्सुक थे। तो अभी हम ऊपर से आपको ये पूरे नज़ारा दिखाएंगे। तो देख सकते हैं भिक्खुनी के साथ सभी जन अपना सेल्फी लेते हुए और इस पल को यादगार बनाते हुए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ आया था 4:30 बजे आया और अभी फ़िलहाल 8 बज रहे हैं। तो 8 बजे इस प्रकार की रात हो गया। जैसे जैसे रात होता जा रहा है वैसे वैसे जो है यहाँ पर जन समूह उभरता जा रहा है। लोग कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा। तो देख सकते हैं ये प्रेरणा स्थल जीवन में बुद्ध धम्म या बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों ने जीवन में इस जगह पर सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन जरूर आना चाहिए और इसका नज़ारा का लाभ निश्चित रूप से उठाना चाहिए, क्योंकि ये वो भूमि है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों लाखों लोगों को, शोषित वंचित जो लोग थे उन्हें, जो छुआछूत, जात पात या जो है भेदभाव के शिकार थे, उन सभी जनों के साथ में बुद्ध धम्म में प्रवेश पाकर जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मार्ग को अपनाए और एवं नया इतिहास रचे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये दीक्षा भूमि, ये वो भूमि है जहाँ पर लोगों को प्रेरणा मिलता है और सहकुशी यहाँ पर आकर स्वतंत्र, बिना डर, किसी भी डर की भावना से यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जितने भी लोगों ने लाइन लगाए ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब के ये दीक्षा भूमि का दर्शन लेने या इस दीक्षा भूमि के अंदर में जो स्तूपा के अंदर बाबा साहब के अस्थियाँ एवं बुद्ध की मूर्ति है उनके दर्शन के लिए सभी जन लाइन में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आने वाले संख्याओं में से जो है जाने वाले संख्याओं में से आने वाले संख्याओं के ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रात होता जाएगा वैसे वैसे ये जन समूह फिर से ऐसा उभरता जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों तरफ 2 हाईवे है, इधर भी लोग हैं उधर भी लोग, कुछ आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ दीक्षा भूमि की ओर जा रहे हैं और कुछ लोग दीक्षा भूमि देखकर वापस आ रहे हैं। तो ये जन समूह देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मन को भी एक प्रेरणा मिलता है कि बहुजन समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। ये जागरूकता एक दिन के लिए नहीं हो, बल्कि ये जागरूकता पूरा जीवन भर रहना चाहिए, ताकि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर प्रकार के रूप से बहुजन समाज स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो सके। तो अभी हम वापस जाते हुए तो देख सकते हैं ये हाईवे है 4 लेन। तो यहाँ पर पुलिस वाले जो अंकल है, आंटिया, मैडम, सर लोग हैं, इन लोगों को रास्ता क्रॉस करने के लिए मदद कर रहे हैं। देख सकते हैं ये रस्सी के बल पे लोगों को रखते हैं। तो अभी हजारों की संख्या में रास्ते के उस पर यानी कि दीक्षा भूमि की ओर जा रहे हैं। तो अभी हाल ही मुझे रेलवे स्टेशन की ओर जाना है, कुछ लोगों को रेलवे तक पहुँचाना है।